जो कहानी है दिल्ली के बड़े मशहूर इलाके की कहानी है। हौस खास एक ऐसी जगह जहां लोग रात रात भर पार्टियां करते हैं आज के टाइम। लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। इस कहानी का अंत जो है पता नहीं अंत क्या हुआ क्या नहीं, वो आज भी रहस्यमय बना हुआ है और उसके बारे में मुझे भी आपसे जानना है। असल में हुआ क्या होगा, आखिर क्या सच्चाई है। तो ये कहानी तकरीबन 35-40 साल पुरानी है। साल कौन सा था और कब से ये कहानियां निकली हैं, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। शुरुआती दौर में एक फैमिली जिसमें 3 लोग थे और ये बंसल फैमिली की कहानी है। हस्बैंड एंड वाइफ और उनका एक 6-7 साल का बेटा। इन्होंने हौस खास में एक बड़ा सा घर खरीद लिया था। इन दोनों हस्बैंड और वाइफ ने यहाँ हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचने का काम शुरू किया था, जो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। अब जब पैसे आ रहे थे तो सोचा क्यों ना एक बड़ा सा घर खरीदा जाए, वो भी हौस खास जैसी अच्छी जगह पर। जो घर इन्होंने खरीदा था तो काफ़ी समय से वो घर खाली पड़ा था। थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद वो घर रहने लायक बना लिया इन्होंने। आ जाने वाले लोगों के लिए रखा और फर्स्ट फ्लोर पर अपने रहने के लिए कमरे बनवा लिए। लेकिन घर में जब से ये लोग आए थे तब से कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। सबसे पहली बात जो नोटिस की, उस घर में हमेशा एक अजीब सी बदबू आती थी। ये बदबू ऐसी थी जैसे किसी अस्पताल में हो, दवाइयों की बदबू और कुछ केमिकल्स की बदबू। इस बदबू को घर से मिटाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, अगरबत्तियां जलाई गई, कपूर जलाई, पर ये बदबू जाती ही नहीं थी और उन्हें पता नहीं लगता था कि बदबू आ कहां से रही है। धीरे धीरे वो लोग उस माहौल में ढलने लगे, उस बदबू के आदी हो चुके थे। इसके साथ साथ वहां एक ये सब जब हो रहा था तो उन्होंने घर को अच्छे से साफ करवाया, लेकिन ये चीजें बार बार उनके सामने आ ही जाती थी और ये चीजें क्या थी क्या नहीं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी बिस्तर पर, कभी सोफे पर और कभी किचन में, यहाँ वहां पड़ी दिख जाया करती थी इन्हें। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर जो बाथरूम था, जो उन्होंने आने जाने वाले लोगों के लिए रखा हुआ था, दीवारें कितनी भी साफ सफाई करवा लो उसके बाद भी वो चिपचिपी सी रहती थी। मतलब दीवारों पर हाथ लगाते ही पता चलता था कि कुछ तो चिपचिपापन है यहाँ पे। और एक बात, इस बाथरूम में बदबू सबसे ज्यादा तेज आती थी। एक बात और नोटिस की, जिसके बाद बंसल फैमिली के होश उड़े। उस बाथरूम के पॉट से रोने की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे बहुत सारे बच्चे रो रहे हों। बंसल फैमिली के पास इन सब बातों को लेके डिस्कस करने का समय नहीं था, बिजी फैमिली थी, तो ये चीजें लगातार होती रही। फिर धीरे धीरे और भी चीजें होनी शुरू हुई इस घर में। उनका बेटा जो था उसने भी एक बात नोटिस की कि उनके घर के पीछे जहाँ एक खुला सा एरिया था और वो इनके घर के पीछे का हिस्सा था, तो वो फर्स्ट फ्लोर से देखता है कि एक आदमी वहां पर हाथ में फावड़ा लिए कुछ खोद रहा है। उसने जाके ये बात अपने पापा को बताई तो देखा कि वहां सच में एक आदमी खुदाई कर रहा है। वो उसे आवाज देते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इतने में वो घर से बाहर निकल के पीछे की साइड जाके देखते हैं तो वहां पर कोई आदमी नहीं था और ना ही वहां किसी तरह की कोई खुदाई के निशान थे। जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने देखा था कि यहाँ पे कोई खुदाई कर रहा था। इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मिसिस बंसल बताती हैं कि घर में किसी भी वक्त, चाहे दिन हो या रात, कोई दरवाजे को बजाता है और जब दरवाजा खोल के बाहर देखती हैं तो वहां लड़कियां खड़ी होती हैं।
15, 16, 17, 18 साल की लड़कियां। और वो लड़कियां कहती हैं कि हमें शर्मा जी से काम है। उन्हें बताते हैं कि यहाँ कोई शर्मा जी नहीं रहते, तो वो वहां से चली जाती हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इस घर में, क्या बातें हुए जा रही थी। अगले कुछ दिनों में उनके घर में एक छोटी सी पार्टी की जाती है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स आए हुए होते हैं। तो उन्हीं में से एक डॉक्टर जो उनके साथ बैठ के वहां एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उस डॉक्टर की नजर वहां सोफे पर पड़ती है। और वो डॉक्टर क्या देखते हैं, वही छोटे छोटे चमड़े वाले पाइप के टुकड़े। वो उसे उठाते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, पूछते हैं कि बंसल साहब, ये चीज आपके घर में कैसे, क्या कर रही है यहाँ, यहाँ कैसे आई। तो उन्होंने बताया कि यार, हम तो बड़े परेशान हैं इन चीजों से। कितनी भी साफ सफाई कर लो, ये चीजें घर में कहीं ना कहीं पड़ी नजर ही आ जाती हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि आपको पता है ये चीजें क्या है। वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता ये चीजें क्या है। तो वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि असल में ये एक टुकड़ा है उस चीज का जिससे एक माँ और एक बच्चा जुड़ा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब वो इसी के सहारे जुड़े होते हैं। असल में ये वही चीज है। जन्म के वक्त इसे माँ और बच्चे के शरीर से काट दिया जाता है। और ये टुकड़े देखकर पता चल रहा है कि काफी पुराने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आपके घर में क्या कर रहे हैं। अब इस फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर में ये चीजें कहाँ से आ रही थी, पर कुछ तो हो रहा था उनके घर में और उन्हें इसके बारे में अब किसी से बात करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब को बताया कि कभी ऐसा लगता है जैसे घर के पीछे कोई खुदाई कर रहा है। कभी घर में कुछ लड़कियां आ जाती हैं जो शर्मा जी से मिलना चाहती हैं। बाथरूम से भी कुछ आवाजें आती हैं। डॉक्टर साहब ने वहां बदबू भी नोटिस करी। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है चीजों को साफ करने के लिए। ये उसी की बदबू है। अब बंसल फैमिली को तो इतना पता नहीं था, क्योंकि वो दिल्ली में नए नए थे। फिर डॉक्टर ने कुछ छानबीन करवानी शुरू की। थोड़े टाइम में फिर कहानी कुछ इस तरीके से निकल के आती है। बंसल फैमिली के घर खरीदने से कई साल पहले उस घर में एक अबॉर्शन क्लिनिक चलता था, जो कि गैर कानूनी था। और यहाँ अलग अलग तरह के लोग आते थे जिन्हें अबॉर्शन करवाना होता था। और वहां पर बच्चों को मारकर ग्राउंड फ्लोर का जो टॉयलेट था उसमें बहा दिया जाता था। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता तो उसे भी मारकर बाहर घर के पीछे दफना दिया जाता था। और इस क्लिनिक को चलाने वाले आदमी का नाम था डॉक्टर शर्मा, जिन्हें शर्मा जी कहते थे। जब बंसल फैमिली को इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता चला तो पहले तो उन्होंने सोचा कि ये घर हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्हें लगा कि अब जब काम चल रहा है तो ऐसे में कहाँ भटकेंगे। उनका काम अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन समय के साथ साथ इन चीजों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई और अब तो घर की और भी जगहों से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। एक दिन उनका बेटा बाथरूम गया और चिल्लाने लगा। उसकी चीख उसके मम्मी पापा ने सुनी। वो भागकर बाथरूम की तरफ गए। वहां जाके देखा तो उनका बेटा वहां नहीं था। उन्होंने पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। इस बारे में पुलिस को बताया गया। आसपास ढूंढा लेकिन कोई अता पता नहीं। और जब रात को थक हार के वो घर में आके बैठे और जब वो घर में अकेले थे, उन्हें अपने बेटे के रोने की आवाज आई। वो जब उसे ढूंढ रहे थे तो उन्हें वो आवाज बाथरूम में से आ रही थी। ग्राउंड फ्लोर का वो बाथरूम खोला, उसके रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। और वो आवाज टॉयलेट पॉट में से आ रही थी। उसके थोड़े टाइम बाद बंसल फैमिली ने वो घर छोड़ दिया। और ऐसा कहना है कि जब वो घर छोड़ के जा रहे थे तब भी उनके बेटे के रोने की आवाज उस घर से आ रही थी। उसके बाद इस घर का क्या हुआ क्या नहीं,
वहाँ की अब हालत कैसी है इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ये कहानी आप दिल्ली में बहुत से लोगों से सुन लेंगे जो कि हौस खास के इस घर के बारे में जानते हैं। इस कहानी के किरदार बंसल फैमिली और शर्मा जी ये बदले हुए नाम हैं, पर ये कहानी दिल्ली की रियल हॉरर कहानियों में से एक है। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? जो भी जानकारी है आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।